एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। हमारे बिजनेस स्टडी का एक छोटा सा टॉपिक है, थोड़े से समय में कवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इस टर्म को मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको हम MBO भी बोलते हैं, इसको सबसे पहले यूज़ किया था पीटर ड्रकर ने 1954 में। उनकी एक बुक थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उन्होंने पहली बार उस बुक में इस टर्म को यूज़ किया था। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। MBO क्या है? एक प्रोसेस है। MBO एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। मेन काम हमारे ऑब्जेक्टिव्स का ही है। MBO एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज एग्री टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड अंडरस्टैंड what they need to do in order to achieve that. So basically मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। किस में डिफाइन करते हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हम किन को बताते हैं? मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ को बताते हैं। क्योंकि देखिए, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ को बताना क्यों ज़रूरी है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें कौन हेल्प करता है अचीव करने में? हमारे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ हमारे सबसे बड़े एसेट होते हैं, उनके बिना हमारी सक्सेस अधूरी है। हमारे बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो हम किसको बताते हैं? मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ को बताते हैं। क्यों बताते हैं? ताकि वो उनमें क्या कर सके, एग्री कर सके, उनको समझ सके, ठीक है, ताकि उनको पता चल सके उन्होंने करना क्या है, व्हाट दे नीड टू डू, उन्होंने करना क्या है, ताकि वो अपने जो गोल्स हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब हम इसकी क्या देख लेते हैं? प्रोसेस, क्योंकि इसकी पहली लाइन में ही छुपा हुआ है कि MBO क्या है, एक प्रोसेस है, तो हम इसका देख भी लेते हैं प्रोसेस क्या है। सबसे पहला पॉइंट, हम क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेटअप करते हैं कि हमारे बिजनेस का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। उसके बाद सेट एम्प्लॉयज गोल। देखिए, नो डाउट बिजनेस में हम, हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए उनके गोल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, बट हमें कभी भी हमारे एम्प्लॉयज़ को या फिर उनके जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं उनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी बोला, ये जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं। जब तक ये खुश नहीं रहेंगे, इनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे, तब तक आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। पहला पॉइंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को सेटअप करना। सेकंड, हमारी सेट करना एम्प्लॉयज़ के गोल्स को, या फिर यहाँ पर ये भी आ सकता है कि आपने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेटअप किया है वो आप किसके साथ डिस्कस करते हैं? एम्प्लॉयज़ या फिर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करते रहते हैं। मॉनिटर करना ज़रूरी है, अगर कोई गलती होगी तो टाइम से सुधारी जा सकती है। उसके बाद हम चेक करते हैं हमारी परफॉर्मेंस को, कि चेक कैसे की जाती है परफॉर्मेंस। अगर तो हमारे क्या हो गया, इन अ वेरी इजी वे यू कैन से दैट, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो गए, इट मीन्स हमने परफॉर्म अच्छा किया है। अगर नहीं अचीव हुए, इट मीन्स कहीं ना कहीं गलती हो गई है। आफ्टर इवेल्युएशन, अगर हमें हमारे गोल्स अचीव हो गए, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो चुके हैं, तो अगर हम सेटिस्फाई हैं, हम जो चाहते थे वो हो गया, उसके बाद हम क्या देते हैं? रिवॉर्ड्स देते हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, अगेन सारी चीज़ें वर्क किस पे कर रही हैं? दो चीज़ों पे, एक ऑब्जेक्टिव्स, एक एम्प्लॉयज़। रिवॉर्ड क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं? मोटिवेट रखने का काम करते हैं। मैंने पहले बोला, विदाउट एम्प्लॉयज़ वी कांट अचीव एनीथिंग। हम क्या करते हैं? एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है, उनको मोटिवेट रखते हैं ताकि वो आगे से और बढ़िया काम करें। रिवॉर्ड देते हैं, अगेन से प्रोसेस फिर से सर्कल की तरह शुरू हो जाती है। बहुत ही आसान टॉपिक MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी क्वेरी आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।